सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। बाबर याकूब का कहना है कि कुछ इलाकों में इलेक्शन हमले को धमकियां दी जा रही हैं। पोलिंग स्टेशन का तहफ्फुज़ भी बड़ा मसला है। सेनेट कायमा कमेटी को पाक फौज के नुमाइंदे की भी ब्रीफिंग। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जा रही है। 20,000 पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। 3,71,000 जवान तैनात होंगे। पीपल्स पार्टी जो एक वफाकी पार्टी है, जो एक असूलों की पार्टी है, जो एक वो पार्टी है जो आम आदमी के लिए काम करता है, जो शोबाजी नहीं, जो यू टर्न नहीं, जो अपने मैनिफेस्टो पर चलती है। इलेक्शन के मौसम में तनकीद का तूफान। बिरावर कहते हैं पीपल्स पार्टी शोबाजी पर यकीन रखती है ना यू टर्न पर। नून लीग ने पंजाब की सियासत को यरगमाल बना रखा है। इमरान का मंशूर इल्जामात लगाना है। अवाम गाली नहीं, मसाइल के हल की सियासत चाहते हैं। जो आइन पर अमल चाहता है उसे अडियाला जेल में बिठा दिया जाता है। लोगों पर 40 मुकदमात हैं। 40 साल से समाअत नहीं हो रही। नवाज पर एक मुकदमा 4 बार चला और सजा हुई। परवेज रशीद के शिकवे, नवाज शरीफ की गलती वोट को इज्जत दो का नारा लगाना है। मरियम औरंगजेब का बयान। आज अडियाला जेल में नवाज शरीफ, मरियम और सफदर से मुलाकात का दिन। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, अयाज सादिक, राजा जफरुल हक समेत दीगर रहनुमाओं की आमद। जुनेद सफदर बहनों के साथ वालिद और वालिदा से मिलने आए। खुर्रम दस्तगीर भी पहुंचे। मुलाकात का वक्त 4 बजे तक है। सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुशाहिद हुसैन सैयद का खैर मकदम। कहते हैं मुखालफीन इलेक्शन नहीं ताजपोशी चाहते हैं। नून लीग आज अटक में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। बारिश के बायस जलसे की तैयारियों में मुश्किलात। पिंडाल पानी से भर गया। निगरान वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। इंतखाबी इंतज़ामात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नासिरुल मुल्क अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। इंतखाबात की तैयारियां जारी। 10 कंटेनर बैलेट पेपर्स और दीगर सामान लेकर लाहौर पहुंच गए। फौज की निगरानी में DROs के हवाले किए जाएंगे। आज न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद। 25 जून से शुरू होने वाली ट्रांसमिशन सवाल है वोट का आज से फाइनल राउंड में दाखिल होगी। 25 जुलाई को पाकिस्तान अपना फैसला दे चुका होगा। आज न्यूज ने अपनी इस ट्रांसमिशन को किया शहदा के नाम। सवाल है वोट का आज न्यूज की सबसे बड़े इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज। नॉन स्टॉप इलेक्शन ट्रांसमिशन। माहिरीन के बेबाक तबसरे और मोतबर तजज़िये देख रहा है पूरा पाकिस्तान। पेशावर हाई कोर्ट ने मेट्रो मंसूबे की तहकीकात नैब के हवाले कर दी। मंसूबा वक्त पर मुकम्मल ना हो सका। लागत 18 बिलियन तक बढ़ गई। दीगर मंसूबों के फंड्स भी इसमें लगा दिए गए। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसल वावड़ा को सिक्योरिटी के लिए 8 पुलिस एहलकार फराहम कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में जवाब। पुलिस मोबाइल का खर्चा PTI रहनुमा बर्दाश्त करेंगे। जस्टिस अहमद अली का हुक्म। दरखास्त निपटा दी गई। दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद 3 अफराद 7 साल बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने बगैर देखे ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। इंसाफ अंधा होता है लेकिन अंधाधुंध नहीं होता। जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। अकरम दुर्रानी के काफिले पर हमले की CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल। वीडियो में धमाके से फटने वाली मोटरसाइकिल भी देखी जा सकती है। वाकये में 4 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए थे। वैसे तो मैकेनिक है मगर अगवा करना साइड बिजनेस है। कराची पुलिस ने शाह वजीर अगवा केस के मतलूब मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को डिफेंस से अगवा करके तावान वसूल किया था। मुलजिम मजीद तहकीकात के लिए AVCC के हवाले।
कराची के पार्क में झूला गिरने का केस, 4 मुलजिमान की 1-1 लाख रुपए के एवज अबूरी जमानत मंजूर। मुलजिमान के खिलाफ PIB थाने में कत्ले खता का मुकदमा दर्ज। लाहौर मनावा में तशद्दुद से मदरसे का 14 साला तालिब इल्म जाँ भाग मुईद पर साथी अली हुसैन ने तशद्दुद किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गजर की तहसील अशकोमन में ग्लेशियर गिरने का सिलसिला जारी। गांव बसवात की निस्फ आबादी झील की जद में आ गई। सड़क बंद, मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, बिजली का निजाम दरहम बरहम, लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। सैलाब का खतरा, दरिया के करीब आबादी खाली करा ली गई। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, हुकूमत ने निकासियाब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। आज दुनिया भर में कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक का दिन मना रहे हैं। 1947 में आज ही के दिन श्रीनगर में कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद पेश की थी। भारत कलभूषण की रिटायरमेंट से मुतालिक दस्तावेजात नहीं दे सका। कलभूषण की तखरीबी कार्रवाइयों के सबूत मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान का सियासी हल तलाश करना होगा। सयोनी साजिश बेनकाब, इसराइली यहूदी रियासत करार। पार्लियामेंट में बिल मंजूर कर लिया गया। अरब अरकान तैश में आ गए। सख्त एहतजाज, पार्लियामेंट पर भी तनकीद भी क्राइम करार दे दिया। अमरीकी खातून अव्वल मिलानिया फिर मीडिया की जीनत बन गई। रूसी सदर से मुलाकात में तासुरात जैसे सांप सूंघ गया हो। वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। सियाने कौवे के बाद सियाना बकरा पत्तों तक पहुंचने के लिए भैंस पर चढ़ गया। वीडियो जिसने देखी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। रहमान मलिक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास। रहमान मलिक ने कहा कि बदकिस्मती से इलेक्शन मुहिम पुरअमन न रही। हारून बिलोर, सिराज रईसानी समेत सैकड़ों अफराद शहीद हुए। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाक फौज के नुमाइंदे ने इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग के दौरान सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। बाबर याकूब ने कहा कि कुछ हिस्सों में इलेक्शन कमीशन के अमले को खतरात हैं। ड्यूटी न देने की भी धमकियां दी गईं। अमले और पोलिंग स्टेशंस का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 20,000 के करीब हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे नस्ब होंगे। इजलास में नेक्टा कोऑर्डिनेटर समेत 4 सूबों के IGs और सेक्रेटरी दाखिला भी शरीक हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में ताजिरों से खिताब कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सुनते आए कि जनाब तजर्बाकार टीम है नून लीग की और उन्होंने बड़ा बेहतरीन हमारी इकोनॉमी को हैंडल किया। ये आपके सामने नतीजा है। जो रुपया गिर रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास पैसा ही नहीं, रिजर्व्स ही नहीं है रुपए को संभालने के लिए। लिहाजा ये चीज समझे कि जितना जितना रुपया गिरेगा तो उतने ही कर्जे बढ़ जाएंगे। पिछले एक महीने में 1000 अरब रुपए के कर्जे मजीद बढ़ चुके हैं रुपए के गिरने से। दूसरा कि ये जो अब महंगाई आएगी, हर चीज महंगी होगी, क्योंकि बाहर से जो चीज इंपोर्ट करेंगे, पेट्रोल डीजल जो भी करेंगे, 40% बिजली बनती है तेल से, सब चीजें महंगी होगी और इसमें असल में मारा जाएगा हमारा आम आदमी। हर चीज महंगी होगी। लोगों के पास बैंकों में जो पैसा पड़ा था, एक महीने के अंदर उसकी 20% पैसा उसकी वैल्यू खत्म हो गई। यानी आप ये सोचें कि आपका अगर 128 रुपया बैंक में पड़ा था,
तो आज वो सिर्फ 100 रुपया रह गया। और अगर 10 साल पहले आपका 100 रुपया बैंक में पड़ा था तो आज 45 रुपया रह गया। यानी बैठे बैठे कौम गरीब हो गई है, और सिर्फ इसलिए कि यहां की जो माशी तबाही की गई है, जो एक एक इदारा तबाह किया गया। जो पहले से आसिफ जरदारी के दौर में तबाही आ रही थी वो मजीद और बढ़ा दी, और कहते थे तजर्बाकार टीम है। तो आप ताजर कम्युनिटी है, आपको मैं ये कि हमेशा ताजर कम्युनिटी ने PMLN और शरीफों की सपोर्ट की है। अब वक्त आ गया है कि ताजर कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी हो, क्योंकि कभी भी इश्तिहारों में डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट तब होती है जब आप मुल्क का एक लफ्ज सुन लें, गवर्नेंस। आज अगर मुल्क आगे है दुनिया में, उनकी गवर्नेंस बेहतर है। वसाइल के बावजूद अगर मुल्क नीचे है, उनकी गवर्नेंस तबाह हुई है, उनके इदारे तबाह है। जितने आपकी गवर्नेंस बेहतर और इदारे मजबूत, उतनी कम करप्शन, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतनी ज्यादा सरमायाकारी, उतनी ज्यादा खुशहाली। जितने आपके इदारे तबाह होते हैं, आपकी गवर्नेंस सिस्टम जाती है, ना कोई सरमायाकारी होती है, वसाइल के बावजूद आप एक गरीब तरीन मुल्क बन जाते हैं। हमारे सामने, मैं ये छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि सामने हमारे पिछले 10 सालों में आधा रह गया, जो पाकिस्तान की जो आपके पैसे की कीमत थी आधी रह गई है। इसका मतलब कि हर चीज महंगी होगी। और वो लोग, और जो मैं खास आपको बात कहना चाहता हूं, आप ताजर कम्युनिटी सुन ले यार, एक सुन ले मेरी बात, ये एक चीज याद रखना, जो ताजर कम्युनिटी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक चीज याद रखें, जिस पार्टी के लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, जिनकी दौलत बाहर पड़ी है, जिनके बैंक बैलेंसेस बाहर है, उनके महल्लात बाहर है, उनका इलाज बाहर है, उनकी छुट्टियां बाहर है, उनकी शॉपिंग बाहर है, वो कभी पाकिस्तान की वो दर्द नहीं रख सकते मुकाबले में उन लोगों की, उन लीडर्स की जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, जिनका पाकिस्तान से बाहर कोई पैसा नहीं है। ये याद रखें कि ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, उसके 2 बेटे वहां बैठे अरबोपति बन गए। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के बेटे अरबोपति दुबई में अरबोपति है। उनसे पूछोगे जी पैसा किधर से आया, तो आगे से जवाब देते जी वो तो